प्रशांत जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से काम करने का उनका तरीका है। और हम लोग जन स्वराज से जुड़ के काम करना चाहते हैं। अगर वास्तविक में बदलाव होगा तो हम लोग उसके पीछे रह के काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी युवाओं के लिए सोच रहे हैं, रोजगार के लिए सोच रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। 2000 युवा इनके साथ जुड़ के काम कर रहा है। वो कोई स्वार्थ के साथ तो होगा नहीं, वो देख रहा हो कि आएगा हमारा भविष्य रोजगार में, तब तो लगा हुआ है ना। यूथ के लिए ये है कि धन तो नहीं है यूथ के पास, तन मन से लग जाइए आप प्रशांत जी के साथ। द लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे, सोज द वे। जन स्वराज में जुड़ रहे हैं, जन स्वराज से क्या प्रभावित करता है? क्या आइडियोलॉजी अच्छी लग रही है? प्रशांत किशोर की सोच अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी सोच लग रही है इनकी, और ये एक बदलाव की तरफ जाएगा। जो बिहार अपना है एक बदलाव की तरफ जाएगा, और हमारा कहना कि सारे लोग इससे जुड़ के एक अच्छे राह की तरफ जाने की सोच है इनका, इससे हम लोग प्रभावित हैं। सबसे अच्छी कौन सी बात लग रही हो? तो वो युवाओं के हक की बात कर रही है, बिहार के रोजगार की लेकर बात कर रहे हैं। इनका जो भी सोच है वो अच्छा है, और आगे की तरफ का सोच है जो युवा के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और हमको तो लगता है इसमें ज़्यादा युवा ही जुड़े हैं। जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, ज़्यादा अच्छे लोग लग रहे हैं इसमें, वो लोग ज़्यादा जो इनके भाव से प्रभावित है, वो किसी भी पार्टी से रहें, कहीं से भी रहें, किसी भी जाति से रहें, वो सारे लोग इनके बात से प्रभावित हैं और जुड़ रहे हैं। कई पार्टियों के लोग तो ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है, बिजनेस करने के लिए आए हैं। वो देखिए, कहने के लिए कोई पार्टी के लिए कुछ भी बोल सकता है। वो तो एक विरोधी है जो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात रहती तो लोकसभा इलेक्शन तो जरूर लड़ते। ये लोकसभा में किसी भी सीट से खड़ा नहीं हुए, ये भी तो सोचने की चीज़ है ना। नहीं कह रहे भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा के लिए बैटिंग करते तो ऐसा बात नहीं है। कहाँ एक लोकसभा में कहीं कोई स्टेटमेंट का नहीं आया। कुछ आता तब तो लगता है ना कि भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कोई इनके पार्टी का लोग कहीं नज़र नहीं पड़ा, तो ये सब कहने की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आरजेडी की पार्टी जो कह रही कि पार्टी तोड़ने का काम कर रही है बिहार में, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो पार्टी तोड़ने का काम नहीं कर रही है। ये पार्टी तोड़ने का काम नहीं कर रही है। जिसका जो मोनोपोली है वही ना करेगा, जो इसका जो बोलने का तरीका है वही बोलती रहेगी। हम तो एक बात बोल दिया ना, जो पार्टी लोकसभा नहीं लड़ी उसे ये सोचना चाहिए कि वो विधानसभा में टोटली सीट पर लड़ने की तैयारी कर रही है। तो इसमें क्या बीजेपी को घाटा नहीं है? लोकसभा में तो पार्टी बनी नहीं थी ना, अभी तो पार्टी बनेगी, फिर विधानसभा में मैदान क्या बनने के लिए तो बन ही जाती पार्टी ना। लड़ना रहता तो पार्टी तो एक दिन बना के लोग लड़ जाता है, पार्टी तो बनी नहीं। युवा है, युवाओं के लिए बिहार में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी 3 सालों से लगातार पैदल चल रहे हैं, आप जाके बैठ जा रहे हैं। मैं पैदल तो चल रहे हैं, युवाओं के लिए सोच रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि बिहार से जाति पाति का जो ही चल रहा है उससे ऊपर उठ के प्रशांत किशोर जी युवाओं के लिए सोच रहे हैं, रोजगार के लिए सोच रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। कई लोग कह रहे हैं इतना तो रोजगार भी नहीं जितने वो दावे कर रहे हैं, तो कहाँ से रोजगार देंगे इतने लोग? बिना रोजगार के वो थोड़ी ना बोल रहे हैं। रोजगार तो सब जगह है, लेकिन कहाँ कैसे किसको क्या देना है उनको पता है, तभी बोल रहे हैं। और रोजगार जब बोल रहे हैं तो उनके बात में विश्वास झलक रहा है। तो हमको लग रहा है कि 2000 लड़का या 2000 युवा इनके साथ जुड़ के काम कर रहा है। वो कोई स्वार्थ के साथ तो होगा नहीं, वो देख रहा हो कि आएगा हमारा भविष्य रोजगार में, तब तो लगा हुआ है ना। और जिसके साथ युवा है वो आगे बढ़ता ही है। नीतीश जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अभी जिस तरह से बजट आया, लगता है बिहार के फेवर में कुछ आया है बिहार के हिस्से में? क्या आएगा इनको कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। ना ये वैसा ही चलते रहेंगे, न इनका कोई स्टेटमेंट है ना कुछ है। ये पड़े हुए हैं, ये अब ख़त्म है इनका कहानी। ये सोए हुए हैं। दिल्ली से खुश होकर लौटे हैं कि हम पैकेज लेकर। कोई खुश होकर नहीं लौटे हैं। कहाँ कोई देखिए ना कोई स्टेटमेंट उनका, कहीं कुछ दे रहे हैं। कोई लोग लंदन में है, कोई लोग दिल्ली से आया है तो चुपचाप घर में सोया हुआ है। कौन लोग लंदन में, ये भी तो समझा दीजिए। तेजस्वी जी लंदन घूम रहे हैं, और ये यहाँ दिल्ली से आए तो यहाँ चुपचाप सोए हुए हैं। कह रहे हम जनता के दिल में, हम जहाँ रहे दिल में। हाँ हाँ, दिल्ली में रहने से हो जाएगा लोग का काम। दिल्ली में रहना है, और आज निकल गया चले गया सुपौल, वहाँ जाने के लिए उनको टाइम मिल गया। सुपौल जाने के लिए टाइम मिल गया उनको। लंदन से आया, सुपौल निकल गए वो। फिर चुनाव में नजर आएंगे जनता के भी। जनता तो जनता को तो बस यही चीज़ तो सोचना है कि किसके साथ क्या करना है। एक बार जनता इसको पलट कर तो देखेगा ना। इस बार विधानसभा तो आने दीजिए, देखिए इसके बाद क्या। यही तेजस्वी थे जो कह रहे थे जन स्वराज के लोग टेंट 5 स्टार टेंटों में रहते हैं। ये सब गलत बात है। उनको बोलने के लिए कुछ भी बोल देंगे, क्या कहा जाए उनको। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, कुछ होगा तब तो देखा जाएगा ना। आपने तो बहुत से अनुभव है आपके पास, बहुत सारे राजनीतिक अनुभव देखे होंगे देश में, तो प्रशांत किशोर में ऐसा क्या प्रभावित कर रहा है जो जुड़ रहे हैं आप? नई बात है, इसीलिए जुड़ रहे हैं। प्रयास हो रहा है, उसको देख रहे हैं। एक आशा एक किरण जगी है कि शायद कुछ हो जाए। जब 74 आंदोलन शुरू हुआ था तो नहीं जानता था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, लेकिन एक किरण
जुड़ी और लोग जुड़ते गए। अब प्रशांत जी ने एक प्रयास किया है, शायद अच्छा हो, कुछ इसी उम्मीद से जुड़े हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ऐसा ही आंदोलन दिल्ली में भी खड़ा हुआ था, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। तो बिहार के लोगों को भी सपना दिखाया जा रहा है, इस तरह से कई लोग बातें करते हैं। सपना तो नहीं है, सपना इसको हम नहीं कहेंगे, ये आशा की किरण कहेंगे कि शायद बिहार वासियों को कुछ लाभ हो जाए, शायद। और चूँकि हम लोग खेल कूद के मैदान से आते हैं, इसलिए हम लोग बहुत देर किसी का बटरिंग नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं बिहार क्रिकेट का सेक्रेटरी था और लालू यादव मेरे प्रेसिडेंट थे। मुझे उनकी बात पसंद नहीं आई, मैं उनसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और उनको हराया। तो हम उन लोगों में हैं कि छोड़ते नहीं किसी को। अगर आपने वादा किया है तो कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आपके साथ हम नहीं रहेंगे। तो सबसे अच्छी कौन सी बात लग रही, प्रभावित कर रही है प्रशांत किशोर की, ये बात बहुत अच्छी कर रही होगी? देखिए, कोई बात नहीं, नई बात है, ये नहीं कि उनकी कोई बड़ी बात हमको अच्छी लग रही है और ख़राब लग रही है। वो बिहार के लोकल के बारे में सोच रहे हैं, यही बात अच्छी लग रही है। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम लव आनंद हुआ। आपको क्या प्रभावित कर रहा है प्रशांत किशोर में जो जुड़ रहे हैं आप? ये चुनावी प्रक्रिया जो पहले से चल रही थी, ढुलमुल प्रक्रिया, जो पैसा दे के टिकट लेना और जनता में पैसा बांटकर चुनाव जीत जाना, इससे कुछ अलग करने की काम कर रहे हैं। ये पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि पूरे गांव में जाकर, पंचायत में जाकर वहाँ के लोकल समस्या को देखें, वहाँ के लोकल बच्चों को निकालें, राजनीति में लाएं। जो लोग राजनीति को गंदा समझकर छोड़ दिए हैं, उसको राजनीति में लाएं। ये सब बात इनका बहुत अच्छा। बिहार में और भी जो पार्टियां हैं, वो लगता है कि बिहार के लिए कुछ बेहतर किए, जैसे अभी बजट आया है तो उसमें बिहार के बहुत चीज़ बात हो रही है। मैं इन सब बातों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रशांत सर भी बोलते हैं जो लोग किए बहुत बेहतर किए। उन सबको बेहतर मान भी ले तो आज बिहार की जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, बिहार का जो स्तर है, वो किसी से परे नहीं है। इसलिए जो लोग किए वो पुरानी बात है, अब कुछ और अच्छा करना है विकसित राज्य बनाने के लिए। विकसित राज्य के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विपुल सिंह है। मैं पटना के रहने वाला। मैं गोपालगंज में प्रैक्टिस करता हूँ। तो जन सुराज से जुड़े हैं? जन सुराज से जुड़ा हूँ। प्रशांत जी की बातों से प्रभावित होकर हम लोग जन सुराज से जुड़ना चाहते हैं। बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, इससे उसके हम लोग जुड़ के और आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रशांत जी को मजबूत करना चाहते हैं। जात पात की जो राजनीति है, उससे अब आगे की बातचीत सोचा जाए। यहाँ जो इतनी पलायन हो रही है, इतने लोग जा रहे हैं, रोजगार नहीं है, बिहार जो पूरा पिछड़ता हुआ जा रहा है एक राज्य के तौर पे, उसको हम लोग चाहते हैं कि पुनर्गठन किया जाए, यहाँ के टैलेंट को यहाँ रोका जाए। यहाँ अस्पतालों की स्थिति इतनी ख़राब हो रही है, उसको व्यवस्थित किया जाए। नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह जो हैं उसको सुदृढ़ किया जाए। इसी सब चीज़ों से हम चाह रहे हैं कि बिहार की जो ऐसी हालत हो गई, अब किसको जिम्मेदार मानते हैं कि बिहार के लोग इतने बड़े पलायन हुए, आधा बिहार बाहर चला गया? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि साजिश के तहत बिहार को मजदूरों का स्टेट ही बना दिया गया है कि जो भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं सब यहाँ रहे ही नहीं। और इसी के कारण हमको लगता है कि बहुत पुराना एक साजिश ही चल रहा है, या हमारा दुर्भाग्य हो। इन्हीं सब चीज़ों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन हम अपने दुर्भाग्य के भरोसे तो नहीं रह सकते ना कहीं नया शुरुआत तो करना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर जी लगाम लगा पाएंगे इन सब चीज़ों पर? लगता तो है। प्रशांत जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से काम करने का उनका तरीका है। जिस तरह से समाज में मेहनत कर रहे हैं और समाज के अच्छे वर्ग और निम्न वर्ग सबों को एक साथ मिला के चलने की आगे कोशिश कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी उम्मीद है। क्या नाम हुआ सर? राहुल। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद। जन सुराज में क्या ऐसा प्रभावित कर रहा है जो जुड़ रहे हैं उनसे? नहीं, अभी ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता कि हम जुड़े हैं, लेकिन हम प्रभावित हैं। आपके दो स्टेटमेंट में से पदयात्रा का सम्मान होना चाहिए, संघर्ष का इस देश में सम्मान होता रहा है, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित की आपको, जिसको लगा कि नहीं जुड़ा जा सकता ऐसे इंसान से? आज़ादी के बाद जो हमारे महापुरुषों का एक सपना था, कैसा राष्ट्र निर्माण होगा, उसके 70 वर्षों के बाद आज या 75वीं जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसमें मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो रूलिंग पार्टीज़ या पीपल जो लीडर रहे, उन्होंने इस देश को रहने लायक रहने नहीं दिया है। बिहार जैसे राज्य में हर एक छात्र पीड़ित है, हर एक छात्र मतलब जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वो लोग कम्प्लीटली एक्सप्लॉइटेड हैं। जो प्रिविलेज्ड सेक्शन है, जो संसाधन संपन्न एक वर्ग है, जिसका हायर एजुकेशन में पूरा एक्सेस है, पूरा कब्जा कह लीजिए, अवैध कब्जा, ऐसे लोग मतलब सरकारी संसाधन में अवैध सेंध लगाए हुए हैं। तो
ये सब कैसे समाधान होगा, क्या लगता है? एक उम्मीद लग, कई लोग ये कह रहे हैं कि नैरेटिव देना पड़ेगा, पूरे सोसाइटी में एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा उसके लिए कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। इसका बहुत क्लियर आइडेंटिटी वो आइडेंटिफाई कर लेना होगा हम लोगों को। कि बहुत ऐसे लोग भी आते हैं सामाजिक जीवन में जो झूठ मूठ का वादा करते हैं, हम लोगों का वोट लेते हैं, बदले में फिर हम लोगों को कुछ मतलब क्वेश्चन पेपर आउट होने पर सरकारें एक बार माफ़ी तक नहीं मांगती है। यही समझ लीजिए कि युवाओं का कितना मतलब उनका कितना अहमियत देती हैं यहाँ की सरकारें। शिक्षा मंत्री तो कह रहे आउट ही नहीं हुआ, आप कह रहे आउट। शिक्षा मंत्री अपने शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, अशिक्षित है। इसके पहले भी HRD थी स्मृति ईरानी 2013 में, कितना पढ़ी हुई थी, या PM ही है तो कितना पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिए एक बार अपने स्तर से। तो इसमें बहुत सीरियस नहीं होना है, मतलब वो अशिक्षित हैं इस वजह से मेरा उनके प्रति कोई ये नहीं है। बिल्कुल मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिम्मेदारियों से कब तक भागा जा सकता है। कई लोग ये कहते हैं कि इसी तरह से युवाओं को एक मंच पे लाकर दिल्ली में भी पार्टी बढ़नी थी, आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या हुआ वो सबके सामने है। तो जन स्वराज के लिए भी इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो युवा भी तो स्वार्थी है ना, हम आप कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं, हम भी कहीं ना कहीं, आप भी कहीं ना कहीं जुड़िएगा। अपना लाभ, महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति की हैं और वही समाज में व्यापक बदलाव नहीं होने देती हैं। अगर बहुत डीप फिलोसफिकल मीनिंग इसकी आप देखें तो पॉलिटिक्स में भी एक खास तबका होता है, किसी भी दल में हो सब एक होते हैं। तो इसलिए गफलत में नहीं रहना कि राजद के लोग जदयू के लोगों से बहुत अलग हैं, सब एक है। जिस सिंधिया को हम उसकी आलोचना करते रहते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक खास विचारधारा में, आज वही उनके अपने बने हुए हैं। तो इसमें बहुत सीरियस नहीं हो जाना कि जब स्वराज आएगा सब बदल ही देगा, लेकिन चेंज के प्रति अपने अंदर रेजिस्टेंस भी नहीं लाना है। बदलाव के साथ रहिए, बेहतर होगा ज़रूर। हिमांशु राज नाम है। प्रभावित है कह रहे हैं जो हाँ, मैं बिल्कुल इनकी पूरी बातों से प्रभावित हूँ। और हम लोग जन स्वराज से जुड़ के काम करना चाहते हैं। अगर वास्तविक में बदलाव होगा तो हम लोग उसके पीछे रह के काम करेंगे। यदि जो आप बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़े और उसके साथ नहीं चल पाए, वो नहीं हो पाई, अगर ये भी नहीं होगी तो इसके साथ भी हम लोग नहीं रहेंगे। प्रशांत जी के लिए भी कई लोग यही कह रहे हैं हाँ, कि अभी नई पार्टी बनेगी तो बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं बिहार की जनता को, लेकिन आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कैसी हालत हुई, एक परसेप्शन तो ये भी है। हाँ बिल्कुल है। अगर सपनी धूमिल होगी तो सपना धूमिल होगा तो लोग छोड़ेंगे, जैसे आएंगे वैसे जा भी सकते हैं, है कि नहीं। अगर किसी का सपना टूटेगा तो लोग तो हटेंगे ही, बस यही बात है। युवा के तौर पे सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करी, कौन सी बातें कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कि ये बातें बहुत अच्छी कर। सबसे अच्छी बात इनकी शिक्षा की जो बात कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। अगर शिक्षा हमारा ज़मीनी स्तर से सही रहेगा तो हम ऊपर तक अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत प्रभावित कर रही है। अगर ये होता है तो वाकई में कुछ बदलाव होगा इस बिहार में। जितनी रोजगार की बात कर रहे हैं, लगता है ये जमीनी हकीकत में हो पाएगा, इतने रोजगार होंगे बिहार में? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। बाहर रोजगार हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं रोजगार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम गुजरात की बात कर ले, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अगर रोजगार हो सकता है तो हमारा बिहार उससे बड़ा है। यहाँ भी हो सकता है रोजगार, बिल्कुल हो सकता है, बस करने वाला होना चाहिए। अगर आप करिएगा, ना करने के कई बहाने हैं, अगर आप करना चाहें तो कोई बहाना नहीं, आप जूझना पड़ेगा एक ही बहाना के साथ, लेकिन लड़ना पड़ेगा आपको। तो और भी तो युवा लड़ रहे हैं अलग अलग मंचों पे, अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ। बिहार में इतनी सारी पार्टियां हैं, तो आपको यही प्रभावित क्यों? तो युवा लड़ रहे हैं, युवा सरकार में भी हैं। अभी क्या कर रहे हैं वो? युवा सरकार में रहे, आए गए, लेकिन ये सरकार में है नहीं। ये कर क्या सकते हैं? ये लड़ सकते हैं, ये आने की कोशिश कर सकते हैं। जब आएंगे तो देखा जाएगा बदलाव। अभी वो है सरकार में तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। सरकार में रहकर वो जो पिछले चल रही सरकार की चादर उड़ के वही काम कर रहे हैं, तो इफेक्टिव नहीं है वो। अच्छा, कई लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रशांत जी भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं, कई लोग दलाल शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाजपा की इनका अपना एक आंदोलन है, ये अभियान है जो मानिए, और यूथ तो पूरा जुड़ गए हैं। इनका टारगेट है कि 5 साल के अंदर एक बिहार के नवयुवक जो बाहर में 8 से 15 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे 15 हज़ार रुपये काम मिलेगा। वहाँ पे बाहर का 4 रोटी से बढ़िया घर का 3 रोटी है। तो ये इनका सपना है। ये सपना को मैं फलीभूत होते हुए देखना चाहता हूँ, वो होने भी जा रहा है। लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि बिहार में तो इतने रोजगार भी नहीं जितने प्रशांत किशोर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हर किसी को रोजगार दें। नहीं पीट रहे हैं, इनका अध्ययन बहुत, जो इनको मैं आज से नहीं सुन रहा हूँ, 5 साल से सुन रहा हूँ। और लैंडलॉक स्टेट कितने हैं पूरे इंडिया में बताइए आप? 8 से 10, और सब बिहार से छोटे हैं। 1100 इंडस्ट्री बिहार में है। पंजाब में देख लीजिए 8,000, तेलंगाना में 11-12 हज़ार, तमिलनाडु में 15 हज़ार। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि 15 हज़ार से कम इंडस्ट्री नहीं लगना चाहिए 5 साल में, और लगेगा तो सब यूथ यहाँ आकर के काम करेगा। आप कैसे कह रहे हैं 5 सालों से सुन रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी बात प्रभावित कर गई कि लगता है कि ये बात कोई नहीं करता जो मंच पे खुले मंच से प्रशांत किशोर जी कर? मंच से खुले मंच पे तो अभी तक आए नहीं है। गांधी मैदान में आने वाले हैं 2 अक्टूबर को,
अभी तक तो खुले मंच पे आए नहीं हैं। 2 अक्टूबर को जब 10 लाख की भीड़ जब होगी, तो जैसे जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ तो उस समय सुनते हैं कि 9 लाख आदमी थे, इस बार 10 लाख आदमी आएंगे, तो ज़रूर बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ बिहार में होने जा रहा है। हमारे वीडियो के माध्यम से अगर बिहार के युवा आपसे सुन रहा है आपको, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए? यूथ के लिए ये है कि धन तो नहीं है यूथ के पास, तन मन से लग जाइए आप प्रशांत जी के साथ। द लीडर इज़ वन हु नोज द वे, गोज द वे, सोज द वे। ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो अब्राहम लिंकन के जो वाक्य को ये हू बहू फॉलो कर रहे हैं। ही इज़ द लीडर हु नोज द वे, गोज द वे, चल रहे हैं उस रास्ते पे, एंड शोज द वे, युवकों को रास्ता दिखला रहे हैं। सर आखिरी सवाल, कई लोग ये कहते हैं कि इसी तरह से आंदोलन, इसी तरह से समाज से एक पार्टी उभरी थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, लेकिन उसका आगे चलकर क्या हुआ सब जानते हैं। तो ऐसा ही सत्ता में है वो। जिन लोगों ने सत्ता में ख्वाब लेकर आए थे वो लोग तो बाहर हो गए ना। तो प्रशांत किशोर भी ऐसे सब देखिए, ये एक कारवां है जो कारवां चल रहा है, कई साथी निकलेंगे, कई उसमें से निकल जाएंगे, सबका कोई ना कोई मोटिव है। मोटिव सिर्फ एक होना चाहिए, प्रशांत किशोर जी को सीएम बनाना और बिहार की तस्वीर को 360 डिग्री घुमा देना, जो कि पिछले 30-40 साल से जो बर्बाद हो गया बिहार एक तरीके से। तो वो मादा एकमात्र और एकमात्र सिर्फ प्रशांत किशोर जी में है।